नमस्कार, पाणिनी एडू प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। मैं दीपक रंजन, इसका फाउंडर और डायरेक्टर। आज हमारे साथ डॉक्टर कुमार राजेश हैं, जिन्होंने एजुकेशन कंसल्टेंसी में एजुकेशन पॉलिसी पर और सरकार हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे स्कूली एजुकेशन हो, उस पर अपना एक अहम योगदान दिया है, एक महारत हासिल की है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सर, इसमें सबसे पहला जो मामला होता है, कोई भी शुरू करना चाहते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट क्या होगा। यदि आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं तो एक फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट का क्या एक रोल है उसमें, तो उसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं ताकि हमारे जो जानने सुनने वाले हैं उनको भी ये समझ में आए कि भाई एटलीस्ट इतना से हम चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। देखिए, जैसे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट की बात है, जैसे मैं ब्रीफ में बता रहा था पहले कि भाई जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। इसमें एक तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात होती है कि आप मान लीजिए स्कूल आप प्लान कर रहे हैं किसी डीपीएस के अंडर में या किसी भी सीबीएसई अपने इंडिपेंडेंट उसके अंडर में आप इंडिपेंडेंट नाम के साथ काम करना चाहते हैं, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लीजिए कि 10 करोड़ का है। लेकिन उसको स्टार्टिंग कॉस्ट एक होता है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बेसिक्स आपके पास इतना होगा तभी दूसरे लोग भी आपके पास आएंगे या आप फाइनेंस भी अरेंज कर सकते हैं, इन चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए आप 10 करोड़ का प्लान कर रहे हैं स्कूल्स का प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, तो उसके एक्स्ट्रा में जो है उसको देखना पड़ेगा कि कम से कम आपको जैसे सीबीएसई प्लान कर रहे हैं तो 2 एकड़ आपके पास लैंड मिनिमम होना चाहिए। हम तो एडवाइस करते हैं कम से कम 3 से 4 एकड़ लेके चलना चाहिए, क्योंकि फर्दर डेवलपमेंट्स भी करना होता है। आज स्कूल खोलते हैं तो 10 साल या 5 साल के लिए नहीं खोलते हैं, वो सदियों के लिए होता है। तो स्कूल्स में वो चीज़ों को देखें कि जितना ज़्यादा लैंडस्केप हो सकता है, जैसे जितना ज़्यादा लैंड एरिया आप एक्वायर कर सकते हैं, 5 एकड़ 7 एकड़ 10 एकड़, तो वो लीजिए ताकि वो फ्यूचर में आप फर्दर ग्रोथ कर सकते हैं। और लैंड लेने के बाद इनिशियल जो आपके पास अमाउंट होना चाहिए, कम से कम 2 करोड़ आपके पास होना चाहिए। यदि आप 1 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं, 1 करोड़ आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें या चीज़ों को यू कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड, तो 2 करोड़ लेकर के कम से कम भी स्टार्ट करते हैं। कहीं आपको बीच में दिक्कत आ गई, कहीं आप इनफैक्ट बीच में वो होगा प्राइवेट आपको जो फाइनेंस है या आपके जो रिलेटिव है, क्लोज एसोसिएट नहीं दे पाए, तो बैंक भी आसानी से आपको दे देगा। तो इसलिए कम से कम 2 करोड़ हो तो आप स्कूल की बात सोचें और लैंड के अलावा, ताकि आप चीज़ों को एक मूर्त रूप जो बोलते हैं एक शेप दे सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है। कई लोग क्या होते हैं कि सोच तो लेते हैं कि स्कूल्स खोलना है, हमारे पास लैंड तो है, फिर उधर से फाइनेंस अरेंज कर लेंगे, इधर से कर लेंगे, चाचा से ले लेंगे, ताऊ से ले लेंगे या बैंक से ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। ग्राउंड रियलिटी होती है कि आप रिलेटिव्स के पास जाते हैं, फिर वो किसी ना किसी कारण से हर आदमी की अपनी लाइबिलिटीज़ होती है तो वो नहीं दे पाता है। या बैंक के पास भी डायरेक्टली आप जाएंगे कि हमारे पास ये लैंड है और फाइनेंस दे दो, तो वो भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जब तक CLU नहीं होता है, लैंड का चेंज ऑफ लैंड यूज जो बोलते हैं, जब तक वो नहीं होता तब तक बैंक आपको उसको एग्रीकल्चर लैंड से बांधता है और वो उसमें सिर्फ खेती के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसको CLU कराइए, लैंड को स्टेट से NOC लीजिए, उसके बाद से 2 करोड़ रुपया हो कैश इन हैंड तो आप आगे बढ़िए। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, पहले अरेंज कीजिए फिर आप आगे बढ़िए। तो ये मेरा हम्बल सजेशंस है। जो उद्यमी लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो एजुप्रेन्योर हैं, इस फील्ड में अच्छा क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो सिर्फ भावनाओं से बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस चलाने के लिए आपको मटेरियलिस्टिक होना पड़ता है या मनी मैटर्स, वो चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि ये कम से कम बेसिक ये तैयारी हो, आगे फिर आपका कंसल्टेंट आपको जैसे जैसे गाइड करता है वैसे आप करते रहिए। और सर, लैंड रिक्वायरमेंट का क्या है रेशियो, मतलब एटलीस्ट मिनिमम कितना हो और मैक्सिमम का तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, कितनी ज़मीन हो जो एक स्कूल को हम मतलब परिकल्पना कर सकते हैं कि स्कूल की ये स्टार्टिंग करना चाहते हैं स्कूल्स के लिए, तो CBSE भी डायरेक्ट आपको 12th तक एफिलिएशन नहीं देती है। पहले 6 होता है, 8 होता है, फिर 10th होता है, फिर 12th होता है, तो फेज मैनर में जाना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हो कि जैसे देखिए स्टार्ट करें, आगे का एक्सपेंशन नहीं हो, चाहे हम आप इस लाइन में आना चाहते हो, प्राइमरी तक शुरू करना चाहते हो, 6 तक आप ½ एकड़ लैंड लेकर के कहीं भी शुरू कर सकते हो। इंडिया के किसी कोने में ½ एकड़ मतलब आधा एकड़ लैंड लेकर के आप आराम से शुरू कर लीजिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आप अर्निंग करेंगे, उसके बाद से आप फर्दर इन्वेस्ट कीजिए लैंड में, बिल्डिंग में और सारी चीज़ों में, और फिर आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो मिनिमम ½ एकड़ तो एटलीस्ट चाहिए ना। अदरवाइज़ तो क्या है कि स्कूल्स कई रेंटेड प्रीमाइसेस में लेकर के लोग इधर उधर से टाई अप करके चलाते हैं,
बल्कि बट आज की डेट में वो बड़ा डेंजरस हो गया है। कई बार आपने देखा होगा कई स्कूल्स में फायर लग गई, शहरों में चल रहे हैं, उसमें वेंटिलेशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की इशू है, 10 तरह की चीज़ें हैं। तो वो आप एक अपने आप को डेंजर जोन में डाल रहे हैं, जिससे कि कल को कुछ हादसा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगी, आपके ऊपर मर्डर के केस आ जाते हैं और कई सारी चीज़ें होती है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो आप कुछ करना चाहते हैं तो रेंटेड प्रीमाइसेस को छोड़ करके सबसे पहला काम कीजिए, कम से कम ½ एकड़ लैंड लेके वहाँ शुरू कीजिए। और 1 करोड़ तो कम से कम भी बेसिक्स आप रखेंगे, 1 CR, तो आगे आप बढ़ सकते हैं, आसानी से बढ़ सकते हैं। जी। तो मेरी ये निवेदन है, जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपीरियंस गेन किया है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कम से कम इतना लेकर के आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए।